सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग आर मोर इन ट्रेंड, बट आई फील कि मैंने अपना कुछ पास्ट डाटा देखा था, तो आई फील कि मैं तीनों को इक्वल पॉइंट्स ही दूंगा, मतलब तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूंगा, और मैं बोलूँगा कि सॉरी कि तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑडियंस टारगेटिंग बेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से नॉर्मल और कॉमन टारगेटिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल और कॉमन टारगेटिंग होती क्या है। जो टारगेटिंग वेज है ये है कि आपको किस किस तरह क्या क्या आइडिया जनरेशन हो सकती है जिस वक्त आप टारगेटिंग कर रहे हो फेसबुक एड्स पे अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। नॉर्मल कॉमन टारगेटिंग ये होती है कि लेट्स सपोज मैं इस मिनरल वाटर बॉटल की बात कर लूँ, तो अगर आप इसकी टारगेटिंग करने जा रहे हो तो पहली चीज क्या आएगी आपके दिमाग में? मिनरल वाटर बॉटल और मिनरल वाटर। सो मिनरल वाटर आपने कर लिया, या आपने इससे रिलेटेड और कोई आपके दिमाग में आइडियाज आ गए वो आपने कर लिया, या सेल फोन हो गया तो सेल फोन्स आपने कर लिया, एंड्रॉइड कर लिया, बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा उसमें, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल और कॉमन टाइप ऑफ टारगेटिंग जो कि आप फ्लेक्स में, स्टैकिंग में और सिंगल इंटरेस्ट बेस पे ऐड कर सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो। एफिनिटी बेस्ड टारगेटिंग, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ एफिनिटी बेस्ड होता क्या है, ठीक है। मैं आपको पहले ऑडियंस इनसाइट टूल के ऊपर लेके आता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ ऑडियंस इनसाइट टूल मिलता कैसे है। ऑडियंस इनसाइट टूल के लिए आप अपने फेसबुक के इस सैंडविच आइकन के ऊपर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करोगे, और फॉर सम रीजन मेरा स्क्रॉलर चल नहीं रहा, हाँ ओके। नीचे स्क्रॉल करोगे और आप यहाँ पर देख रहे हो ऑडियंस इनसाइट टूल, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे। फिर लिखा हुआ आएगा कि यू वांट टू टारगेट एवरीवन और जो स्पेसिफिक ग्रुप, तो आप बोलोगे एवरीवन करके आप जो है यहाँ आ जाओगे, और यहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आपको ऑडियंस इनसाइट टूल नजर आएगा जैसे अभी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। फर्क ये है कि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेट मी जस्ट ओपन अप ऑडियंस इनसाइट टूल वन मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने आपने। ठीक है, एवरीवन, और उसके बाद बस ये दिस इज द सेम लुक एक्चुअली। एफिनिटी बेस्ड क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं अपने जबान में कि एफिनिटी बेस्ड आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पेज की बात कर लेता हूँ। आपका एक पेज है जिसका नाम ABC है, और आप बोलते हैं यार मेरी ऑडियंस बहुत ही ऐसी ऑडियंस है जो मेरे लिए कन्वर्ट करती है, ठीक है। या इवन आपके कॉम्पिटिटर का भी पेज हो सकता है वो, ठीक है। और आप ये बोलते हैं कि मुझे ऐसे पेजेस टारगेट करने हैं, पेजेस, ठीक है, जिनकी ऑडियंस इज वेरी क्लोज टू माइंड। ऑडियंस डिफरेंट हो लेकिन उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें बहुत सेम हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि करीम की ऑडियंस वही है जो उबर की ऑडियंस है, मतलब मोर और लेस वेरी क्लोज। द लाइकलीहुड of the audience of your audience being on another platform is basically affinity based audience, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, दराज की फॉर एग्जांपल, सही है। अब पाकिस्तान लिखा मैंने यहाँ पे, सिर्फ और कोई डेमोग्राफिक्स में टच नहीं करूंगा, बाकी सब ओपन एंड रखूंगा। आप यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ के ब्रांड से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल बताऊँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। दराज ऑनलाइन शॉपिंग, दराज ऑनलाइन शॉपिंग पे गया, पेज लाइक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। पेज लाइक्स पे क्लिक करने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल करा, और आप यहाँ देख सकते हैं पेज लाइक्स के ऊपर कि दराज ऑनलाइन शॉपिंग खुद ऑब्वियसली ये अपनी ही पेज के ऊपर हाईएस्ट रैंक होंगे, एफिनिटी इनकी बहुत हाई होगी क्योंकि अपने ही पेज का दिखा रही है। उसके बाद कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनकी ऑडियंस इनसे बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, हाउ लाइकली योर ऑडियंस इज टू लाइक अ गिवन पेज कंपेयर टू एवरीवन एल्स ऑन फेसबुक। मतलब वही ऑडियंस जो बेसिकली अगर दराज को लाइक करके बैठी हुई है, और वो कौन से ऐसे पेजेस को लाइक करके बैठी हुई होगी, हाईली लाइकली चांसेस, सही है। तो अगर वो दूसरे पेजेस को लाइक करके बैठी हुई है
फॉर एग्जाम्पल दराज की जो ऑडियंस है, मेजोरिटी ऑफ द अवाम गो टू, अभी छोड़ देता हूँ मैं एक सेकंड के लिए, फूड पैंडा, चेज वैल्यू सेंटर और सोया सुप्रीम को लाइक करके बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन इस पे और भी तो ऑडियंस होगी, सिर्फ दराज की थोड़ी होगी। सोया सुप्रीम, चेज वैल्यू, फूड पैंडा पे इनकी अपनी ऑडियंसेस भी तो होंगी ना। तो बेसिकली इट गिव्स यू द लेवरेज टू टारगेट न्यू ऑडियंसेस एज वेल, कोल्ड ऑडियंसेस। हम लोग के बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंसेस बाइफिकेशन 3 होती हैं, कोल्ड ऑडियंसेस, वार्म ऑडियंसेस एंड हॉट ऑडियंसेस। कोल्ड ऑडियंसेस वो जिनको आप बिल्कुल फ्रेश पहली बार अपना ऐड दिखा रहे होते हो। वार्म ऑडियंसेस वो जो एक बार आपके ऐड को देख चुकी होती हैं, क्लिक कर चुकी होती हैं या आपकी वेबसाइट पे लैंड कर चुकी होती हैं। और हॉट ऑडियंसेस वो जो आपसे परचेज कर चुकी होती हैं एक बार, ठीक है। तो दैट इज एफिनिटी बेस्ड। कंपटीशन बेस्ड टारगेटिंग वो बहुत इजी है। मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल कंपटीशन बेस्ड, ये वीवो का सेल फोन है, आपने कंपटीशन बेस्ड टारगेटिंग करनी है, आप किस किस को कर सकते हैं? आप ओप्पो को कर सकते हैं, आप आईफोन को कर सकते हैं, आप देयर सो मेनी अदर्स। आपने आईफोन को के कॉम्पिटिटर्स को टारगेट करना है, आप सैमसंग को कर सकते हैं, वीवो को कर सकते हैं, ओप्पो को कर सकते हैं। एंड इसको सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ ढूंढने का तरीका क्या है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस टारगेट मार्केट की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे हटा के इसको यूएस कर देता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया मैंने इसको, और यूनाइटेड स्टेट्स करने के बाद मैंने लेट्स सपोज मैं टॉयज की मार्केट में चाह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटर्स या बड़े ब्रांड नेम कौन से हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। बिकॉज आप लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूँ, मैं आज आप जो है कोई ई कॉमर्स स्टोर खोलने जा रहे हो दराज जैसा, एंड आपका स्कोप है यू हैव वांट टू बी जस्ट एज बिग एज दराज, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हुआ? दराज, ठीक है। आई हैविंग सेड दिस, तो आपको फिर सर्च करना होगा। सबसे पहले आपको गूगल का साथ लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप जाएंगे और आप बोलेंगे, यहाँ पे मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है टॉयज के लिए ना, बेस्ट यूएस बेस्ड टॉय कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे 20 टॉय ब्रांड्स दैट आर स्टिल मेड इन अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी 10 प्लास्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर्स और यूएस टॉय कंपनीज ये है। एंड ये आर्टिकल खोला मैंने, इस पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जो भी, नॉट दिस वन एक्चुअली, ये वाला आर्टिकल था। तो इसमें ये पूरे टॉप 20 आ गए हैं। इसमें टॉप 20 में सबसे पहला जो है वो लिटिल टाइक्स है। इसको मैंने कॉपी करा और मैं अब इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लिटिल टाइक्स को। तो अब ये मुझे उससे रिलेटेड और भी एफिनिटी बेस तो दिखाई गई, लेकिन मतलब हो सकता है कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे दिखा दे। तो गूगल सर्च इंजन से तो आपको कॉम्पिटिटर्स बड़े आपको डायरेक्टली पता चल जाएंगे। तो यू कैन यूज दोज कॉम्पिटिटर्स एज इंटरेस्ट टारगेटिंग इन योर एड्स, इन योर एड सेट्स। और उनको ही अगर आप यहाँ डालोगे तो हो सकता है आपको कुछ और कंपनीज भी मिल जाए। टॉयज आर अस, तो बेबीज आर अस भी है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। बाय बाय बेबी, फिशर प्राइस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, सही है। पॉटरी बार्न किड्स, आई थिंक दीज आर किड फर्नीचर्स एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉम्पिटिटर टारगेटिंग। एंड सजेशन बेस्ड टारगेटिंग इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप फेसबुक पे जब जाते हो, ऑडियंस यहाँ पे, अगर मैं लीव पेरेंट्स, अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक बात कह लेता हूँ कि मैं Amazon टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे eBay भी ऑटोमेटिकली दे देगा। eBay भी ऐड कर दूंगा तो मुझे और ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड सर्चेस सजेशंस दे देगा। मुझे अलीबाबा दे दिया, Etsy दे दिया मुझे, सही है, Shopify दे दिया, Tmall दे दिया, Walmart दे दिया, Wish दे दिया, ठीक है। तो कितने सारे इसने सजेशंस दे दिए। तो इस इधर से भी काफ़ी सारा आपको इसका आइडिया हो जाता है कि फेसबुक और कौन सी टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग इनके पास है, आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। जस्ट ऐड 2 to 3 और फिर लेट इट फ्लो, तो आपको और सजेशन देता रहेगा। लुक लाइक टारगेटिंग 1 to 6%, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट 0 to 6%, ठीक है। अच्छा, सो ये थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लुक लाइक ऑडियंसेस जो हैं, लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट करने से पहले आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है और कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट करनी पड़ती हैं।
मैं अब आपको ये बता देता हूँ लोकलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं। लोकलाइक ऑडियंसेस ये होती हैं कि मैंने आपको एक दफ़ा फेसबुक पिक्सल का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि फेसबुक आपसे ये बोलता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर 50 कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन परचेस नहीं बोलना ज़रूरी, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आपने उसको किस चीज़ पे ऑप्टिमाइज करा हुआ है। सही है। आई थिंक मेरे पास इस पे फेसबुक कन्वर्जन इवेंट अगर इस पे आ जाए तो मैं आपको दिखा दूं। आई थिंक ये रहा। हाँ, ये देख रहे हैं, ये जब आप वेबसाइट कन्वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज आपसे पूछता है कि ऑप्टिमाइज फॉर अ कन्वर्जन। तो कौन से कन्वर्जन इवेंट, ये इवेंट सेलेक्ट कर रहे होते हो, कौन से कन्वर्जन इवेंट के ऊपर फेसबुक पूछ रहा होता है कि आपको कौन से कन्वर्जन इवेंट के ऊपर अपना एड ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना है इसका मतलब ये है कि जब आप फेसबुक को एक ज्यादा पिक्सल डाटा देते हो फॉर दैट गिवन इवेंट, 50 मांगता है बेयर मिनिमम फेसबुक। कम दोगे तो फेसबुक इतना ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, ज्यादा दोगे तो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा। तो फेसबुक करता क्या है कि एक हफ्ते के अंदर 50 इवेंट्स लेता है। 50 इवेंट्स को लेने के बाद फेसबुक ये देखता है कि ओके, आपने 50 इवेंट्स दिए हैं, इन 50 लोगों ने इंडिविजुअल जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, हम इसको जाएंगे और इसी तरह के बिहेवियर और इसी तरह के लोगों को हम अपने डेटाबेस में से ढूंढ के निकालेंगे और उनको आपका ऐड दिखाएंगे एंड देन वी विल सी के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कन्वर्जन के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। लुक लाइक ऑडियंसेस अब क्या होती हैं, ये इससे थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कैसे डिराइव होती हैं। आपने लेट्स सपोज 50 कन्वर्जन इवेंट उठाए, अब वो किसी की भी कर लें, कंटेंट, व्यूज, ऐड टू कार्ट, परचेज। आपने परचेज के 50 इवेंट्स उठाए और आपने परचेज के 50 इवेंट्स उठा के आपने 2 महीने में 400 इवेंट्स दे दिए फेसबुक को। 400 परचेजेस आ गई आपकी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर वन प्रोडक्ट, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और आपने वो 400 परचेजेस का आपने फिर क्या करा, एक पूल बनाया। कैसे? आप ऑडियंस इनसाइट पे जाओगे, कस्टम ऑडियंस पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे और जो भी ऑल वेबसाइट विजिटर को आप चेंज करके कर दोगे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज। ठीक है, और आपने वो स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट का जो आपने ना चेकआउट का और परचेज का आपने वो डिटेल्स दे दी कि इस वाले लैंडिंग पेज को आपने एक यूनिक लैंडिंग पेज रख लिया और इस लैंडिंग पेज पे आने के बाद जो है ना लोग 400 इवेंट्स ट्रिगर हुए, विच मीन्स 400 मेरी इस पे परचेजेस हो गई हैं। ठीक है, तो अब आप फेसबुक को ये बोल रहे हो कि इन 400 परचेजेस के डाटा को लो और अपने डेटाबेस में और ज्यादा एफिशिएंटली देखो, इस तरह की ऑडियंसेस मुझे ला के दो। तो फिर फेसबुक उन 400 के बेसिस 400 इवेंट्स के बेसिस पे जाके बकायदा जाके सर्च करके और लुक अलाइक ऑडियंसेस उठा के लेके आता है और उसका एक नया इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। उस इंटरेस्ट को आप अकेले ट्रीट करते हो, उस इंटरेस्ट को आप पाइल अप नहीं करते, स्टैक नहीं करते दूसरे इंटरेस्ट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग के साथ। उसको आप इंडिविजुअली एक एड सेट बनाते हो कस्टम ऑडियंस पे जाके और सिर्फ उसको ऐड करते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ कुछ नहीं ऐड करोगे, आप जाओगे और सेव्ड ऑडियंसेस में जाके आई एम सॉरी आई थिंक ये लुक लाइक ऑडियंसेस देख रहे हो, इस तरह की ऑडियंस आप ऐड कर दोगे। अब लुक लाइक ऑडियंसेस तो हर तरह की क्रिएट हो सकती हैं हमारे पास। वो लोग भी, उनकी भी लुक लाइक बन सकती है जो आपके पेज को लाइक करके बैठे हुए हैं या आपके किसी खास पोस्ट को लाइक एंगेज करा है या किसी ऐड पे एंगेज करा है या कॉल टू एक्शन पे क्लिक करा है या वीडियो व्यूज, एक सर्टेन वीडियो व्यूज अचीव करे हैं। तो दीज आर बेसिकली लुक लाइक। इसकी साइंस मैं आपको इंशाल्लाह और आगे बताऊंगा जब हम लोग बाकायदा ऐड क्रिएशन और पूरे प्रोसेस की तरफ आएंगे। पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है? पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग के सिंपल सा तरीका ये है कि भाई आपका अगर ये मोबाइल आप बेच रहे हो तो कौन आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, राइट इट डाउन। कौन लोग हैं जो आईफोन खरीदते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है आईफोन वो लोग खरीदते हैं जो लग्जरी बेस्ड आइटम्स खरीदने के बहुत आदी होते हैं, जो चाहते हैं शशका, जो चाहते हैं शशका नहीं, आई मीन उनका अपना एक वो भी होता है कि ब्रांड लॉयल्टी भी होती है कि यार वो चाह रहे हैं सैमसंग के साथ जो ब्रांड लॉयल है वो उसके साथ ही चले जा रहे हैं। तो आई मीन ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि
फॉर एग्जाम्पल मैं एक फाइनेंस कंपनी के साथ इन्वॉल्व था उनकी एक ऐप की मार्केटिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये पता करो कि और कौन हमारी ऑडियंसेस और कौन से ब्रांड्स के ऊपर जाती है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। सही है, तो हमें पता चला कि सबवे खाती है और अच्छे ब्रांड्स पहनती है इन व्हेन इट कम्स डाउन टू क्लोथिंग, खादी, सना सफीनाज एंड ऑल। तो हम लोग ने फिर उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। तो दैट्स पर्सोना बेस्ड टारगेटिंग। एंड बिहेवियरल टारगेटिंग इज बेसिकली फेसबुक के पास ऑप्शन होता है कि अब फेसबुक एक्चुअली सिर्फ नॉट ओनली बिहेवियरल टारगेटिंग, इट्स डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियरल टारगेटिंग, बट आप इनको एक साथ नहीं ऐड करते। ठीक है, ब्राउज में अगर आप जाते हो इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर, तो फेसबुक आपको बिहेवियर्स दे रहा होता है। पहले फेसबुक एक जमाने में ये ज्यादा देता था, 2016-17 में जो है ना फेसबुक के तकरीबन 200-300 और बल्कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होते थे बिहेवियर में। उनका जो स्कैंडल हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद, उसके बाद से जो है ना काफी मसले आए, इन्होंने बहुत सारों को रिडंडेंट कर दिया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बिहेवियर टारगेटिंग। रमजान मंथ में जब आप आ रहे हो तो बकायदा क्लोज फ्रेंड्स ऑफ पीपल एंगेज विद रमजान कंटेंट, रमजान मंथ हाई कंटेंट एंगेजमेंट, रमजान मंथ मीडियम कंटेंट एंगेजमेंट, परचेज बिहेवियर में आ गए तो एंगेज शॉपर्स एक बहुत मशहूर बिहेवियर है, वो कर लिया। डेमोग्राफिक्स की तरफ आ गए तो आप वहाँ पे देख रहे हो पेरेंट्स को आप टारगेट सकते हो। ऑल पेरेंट्स करना है आपने या सिर्फ उन पेरेंट्स को करना है जिनके जो कि न्यू पेरेंट्स हैं, फ्रॉम 0 to 12 मंथ्स हुए हैं जिनको, या पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं जिनके 18 to 26 की एज तक के बच्चे हैं। अच्छा, सो आप ये टारगेटिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इन टारगेटिंग को कभी भी दूसरी जो नॉर्मल टारगेटिंग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है ना उनके साथ मिक्स नहीं करना। मतलब बिहेवियर्स को अगर ऐड कर रहे हो तो बिहेवियर में अगर तुमने एंगेज शॉपर्स को ऐड कर दिया है तो उसको इसी लेवल पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग के साथ किसी इंटरेस्ट के साथ ऐड मत करना, बिकॉज वो मिक्स अप कर देगा। बिहेवियर और डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग वो होती है जो फेसबुक यूजर्स अपने ही डाटा प्रोफाइल का फेसबुक को दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं यूज करो इसको। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगेज शॉपर्स करता हूँ, ट्राई नॉट टू, या फिर चले अगर मैं बोलता हूं मैं पेरेंट्स ऐड करता हूं 18 to 26। ठीक है, ये हो गया डेमोग्राफिक। ठीक है, और इसी तरह सेम गोज फॉर बिहेवियर। अब मैं अगर इसको किसी फैमिली इंटरेस्ट के साथ ऐड करता हूं तो भले वो आपको रेलेवेंट भी लग रहा हो, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो उसका पर्पस किल कर देगा। इसका पर्पस ही ये होता है कि आप इसको नैरो डाउन कर दो, भले से आप इसको नैरो डाउन कर दो और आप बोलोगे पेरेंट्स में आप उन लोगों को सर्च करो जिनके बच्चे बेसिकली 18 से 26 के बीच में है, जो कि फैमिली में इंटरेस्टेड हो। सही है, तो ये इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर आप उसके साथ ही करोगे ना तो थोड़ा सा बिहेवियर और वो डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर का अपना मेन पर्पस किल हो जाता है। ये काफी सारे ड्रॉपशिपर्स भी बोलते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजर्स भी बोलते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, खेलना चाहे आप खेल सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैंने आपको बोला कि स्प्लिट टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, हर चीज टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एंड ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आप लोगों को तरह एक जरूरी बात बता दूं। देखिए, मुझसे काफी सारे लोग ना ये पूछते हैं कि सर विनिंग प्रोडक्ट अगर हमने निकाल लिया है तो हम किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एफर्ट डालें, क्या चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मेरा उनके जवाब ये है, if you have found a winning product or if you think that you have found a winning product and आप you are on your way to determine कि ये मतलब है भी कि नहीं, राइट, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीजों को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। मेरे हिसाब से दिस इज द बाइफिकेशन, दिस इज हाउ यू सपोज टू पुट योर एफर्ट्स। प्रोडक्ट सिलेक्शन 40%, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे सबसे ज्यादा आपको एफर्ट लगानी चाहिए। एड क्रिएटिव 35 एंड टारगेटिंग 25। आई कैन इवन डू इट 40 and 20, डजंट हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन चलेंगी, बट टारगेटिंग जो है वो हमेशा कम रहेगा सब में। लोग समझते हैं टारगेटिंग एक साइंस है, आइंस्टाइन होना चाहिए आपका दिमाग टारगेटिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्ट सिलेक्शन पे करना है, फिर ऐड क्रिएटिव, विजुअल, वीडियो। जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका कस्टमर का बनेगा जब वो आपको उस ऐड को देखता है या ऐड कॉपी को देखता है। क्योंकि अगर वो एंटाइसिंग नहीं हुई तो प्रोबेबली वो ही वोंट गिव अ शिट अबाउट प्रोडक्ट इवन। तो इट हैज टू बी अ गुड ऑफर, इट हैज टू बी एंटाइसिंग वीडियो,
बहुत लेम सी वीडियो ना हो कि आपने स्लाइड्स बना के डाल दी हैं या जो भी, आई मीन बस क्वालिटी अच्छी है उसकी। तो इन सारी चीज़ों ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं अबव इंटरेस्ट टारगेटिंग। इंटरेस्ट टारगेटिंग एक बहुत न्यू बंदा जो पहली बार फेसबुक एड टारगेटिंग करने जा रहा हूँ, वो एक प्रो बंदे से बेहतर इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकता है। इंटरेस्ट टारगेटिंग, मेरी फेसबुक से भी बात हुई है बहुत बार, लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपना दिमाग जो है ना लगाते हैं और बोलते हैं मुझे समझना है इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसी होती है, एक साइंस है। इसके ऊपर एड्स भी बहुत चलते हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि इंटरेस्ट टारगेटिंग की हमने जो ना साइंस को क्रैक कर दिया है और हम आपको सिखाएंगे कि इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे होती है। दैट्स ऑल BS। ऐसा कोई साइंस नहीं है इंटरेस्ट टारगेटिंग, ठीक है। आप इसको सीख सकते हो और ये शुरू का कुछ इसका लर्निंग कर्व बहुत इजी है, आप बहुत आराम से इसको सीख सकते हो और इनफैक्ट सीखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने जो आप लोगों को बताया है, इफ यू गाइस स्टिक टू दैट, आप लोगों को खुद ब खुद हर चीज आ जाएगी, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, डोंट गेट टू फोकस्ड ऑन परफेक्ट टारगेटिंग। योर फोकस शुड बी टू बिल्ड पिक्सल डाटा सो दैट यू कैन स्केल लुक लाइक ऑडियंसेस when the time comes, ठीक है। and lookalike audiences are your best friend when it comes down to scaling। अगर आप जल्दी बनाओगे and if you be too hasty about it कि सर ने बोला था lookalike audiences बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं तो अभी बनाने जा रहा हूँ, तो you will screw it all up। एक सही टाइम होता है lookalike audiences बनाने का, और वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आप लोग से तब बात करूंगा जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैंपेन का पूरा प्रोसेस किस तरह फॉलो करना है। For now I wait for you to head on to the next section. Thank you.